चिकन साग। जी हाँ, चिकन साग तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, पर आज जो मैं आपको चिकन साग की रेसिपी बताऊंगा मुगलाई स्टाइल की, वो शायद ही आपने पहले कहीं खाया होगा, या हो सकता है कई बार आपने रेस्टोरेंट वगैरह में खाया होगा, पर आपने घर पे ऐसा चिकन साग नहीं कभी बनाया होगा। और ये वाला साग इन सर्दियों में ना खाया तो फिर हमने सर्दियों में खाया ही क्या। तो चलिए जल्दी से आपको बता देता हूँ कि ये चिकन साग बनाने के लिए मुगलाई स्टाइल हमें क्या क्या चाहिए और हम इसे कैसे बनाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सरसों का चुनाव, कि हमें कौन सी सरसों खरीद कर लानी है। तो आपको लानी है पीली सरसों, ना कि काली सरसों। अब आप कहेंगे कि हम पहचानेंगे कि कैसे कि पीली सरसों कौन सी है और काली सरसों कौन सी है। अगर तो सब्जी वाला अपनी ईमानदारी से बता दे तो सही, नहीं तो आपको मैं इसकी पहचान बता देता हूँ कि जो पत्ता दोनों तरफ से बिल्कुल प्लेन होगा, आप उसको दोनों उंगलियों के बीच में लेकर ऐसे मलकर देख लीजिएगा। जो पत्ता बिल्कुल प्लेन होगा वो समझना आप कि पीली सरसों है, और जो एक तरफ से थोड़ा सा खुरदरा होगा वो समझना कि वो काली सरसों है। तो आपको सिर्फ पीली सरसों ही लेके आनी है, काली सरसों नहीं लेके आनी। आप काली सरसों का भी बना सकते होंगे, पर जितना स्वादिष्ट जो है वो पीली सरसों का बनेगा, उतना काली सरसों का नहीं बन पाएगा। फिर आप मुझे कहेंगे कि जितनी तारीफ आप कर रहे थे वैसा साग नहीं बना। तो आपको सिर्फ पीली सरसों ही खरीद कर लानी है। तो ये मैं 750 ग्राम लगभग चिकन लेकर आया हूँ, और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, 2 बार धोना है इसको अच्छी तरह से। अब इसको हम करेंगे मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच जो है वो इसमें देगी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करूँगा। देगी मिर्च बहुत कम डालनी है, क्योंकि इसका ज़्यादा हमें लाल रंग नहीं चाहिए, क्योंकि साग है तो हमारा रंग नहीं बिगड़ना चाहिए। और आधा चम्मच ही इसमें मैं डाल दूँगा नमक, और बहुत छोटा सा आधा चम्मच है वो मैंने हल्दी का पाउडर डाल दिया, और ये छोटा चम्मच का चौथाई हिस्सा इसमें मैं डालूंगा काली मिर्च पाउडर, और 1 नींबू इसको निचोड़ देता हूँ। नींबू डालने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा स्मेल होती है जो चिकन की वो दूर हो जाती है। कई बार बच्चे नहीं खाते कि उनको थोड़ी सी स्मेल इसमें आती है, तो नींबू डालने से वो स्मेल दूर हो जाती है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से अब हम मिला लेते हैं, और फिर हम इसको लगभग आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। ज़्यादा समय आप रख सकते हैं तो और भी बढ़िया, नहीं तो आधा घंटे के लिए आप कम से कम इसको रख दें। पालक इसके लिए मैंने ली है लगभग 300 ग्राम। इसमें कोई अगर आपको बेकार पत्ता हो तो उसको आप निकाल दीजिएगा। इसको मैंने अच्छी तरह धोया है, लगभग 2-3 बार धोइएगा, क्योंकि इसमें कई बार मिट्टी होती है, तो वो अगर मिट्टी आ गई तो किरकिर हो गया तो फिर सारा स्वाद जो है वो हमारा बेकार हो जाएगा। तो ये लगभग 300 ग्राम है। इसकी मैंने डंडियाँ बिल्कुल निकाल दी थी, सिर्फ पत्ते पत्ते ही आपने रखने हैं, डंडी बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि इसको साग को हमने घोटना तो है नहीं जिससे डंडियाँ भी घुट जाएंगी। तो सिर्फ हमने पत्ते पत्ते लेने हैं, इसकी डंडियाँ बिल्कुल निकाल देनी है। और इसी तरह से सरसों के भी हम सिर्फ पत्ते पत्ते इस्तेमाल करेंगे, और सरसों को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और इसको भी हम चॉप कर लेंगे जिस तरह से मैं चॉप कर रहा हूँ इस तरह से। ये भी 300 ग्राम ही है, 300 ग्राम पालक, 300 ग्राम सरसों, और वो भी कौन सी सरसों, पीली सरसों। चलिए ये हमारा काम हो गया। चलिए अब चलते हैं अपनी किचन की तरफ। तो मैंने एक पैन में 2 चम्मच जो है सरसों का तेल लिया है। आप इसे सरसों के तेल में ही बनाना, घी में नहीं, ना रिफाइंड में। और इसमें मैंने 1/4 चम्मच जो है वो जीरा डाल दिया है, और 2 साबुत लाल मिर्चें, और साथ ही मैं डाल दूंगा इसमें 2-3 हरी इलायची साबुत की साबुत डाल दूंगा, और 2 ही मीडियम साइज़ के तेज़ पत्ते। और अगर मुगलाई टेस्ट लाना है तो इसके लिए मैंने ली है थोड़ी सी ये स्टार नीस यानी कि फूल चक्री, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3-4 लौंग है, और 3-4 ही साबुत काली मिर्चें हैं, और थोड़ी सी जावित्री है। ये सब डालने से ही इसमें मुगलाई टेस्ट आने वाला है, तो ये ज़रूर डालिएगा। ये वाले जो मैंने साबुत मसाले हैं ये आप ज़रूर डालिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं, ताकि इनकी सारी खुशबू, सारा अरोमा जो है हमारे तेल में आ जाए। अब मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के 3 प्याज हैं, इनको बारीक चॉप कर लिया है। वो इसमें डालकर हम प्याज को थोड़ा सा
2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। थोड़े से प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट हो जाए तब इसमें मैं डालूँगा, ये मैंने 3-4 साबुत हरी मिर्चें हैं और उसी में मैंने 5-7 कलियां लहसुन की और लगभग आधे से पौने इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। उनको इकट्ठा ग्राइंड करके मैंने उनका पेस्ट बना लिया है, ये भी इसमें डालते हैं और लगभग 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है वो दूर हो जाए। चलिए ये लगभग हमारे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं सारे मसाले। इसमें 1/4 चम्मच जो है वो मैं हल्दी डालता हूँ और 1 चम्मच जो छोटा चम्मच है वो धनिया पाउडर डाल देता हूँ, 1 से 1.5 चम्मच। और इसमें डालूँगा उतनी ही लगभग अपने स्वाद अनुसार, थोड़ी सी तीखा देख लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है और 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं जब तक तेल हमें थोड़ा सा अलग सेपरेट दिखाई देना ना शुरू हो जाए। तो ये देखिए तेल थोड़ा सा अलग अलग हमें दिखाई देना शुरू हो गया। इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन। चलिए मैरिनेटेड चिकन डाल देता हूँ। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इस मैरिनेशन के बाद जो नीचे इसके पानी बच जाएगा वो आप मत डालिएगा, क्योंकि उसी में थोड़ी सी बैड स्मेल होती है ये वाला, तो इसको आप मत डालिएगा। तो चलिए अब इसको 2 मिनट के लिए हम मसाले के साथ अपने चिकन को भूनेंगे जब तक कि इसका थोड़ा सा रंग बदलना ना शुरू हो जाए। चलिए 2 मिनट लगभग मैंने भून लिया है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे लगभग 4 से 5 मिनट। इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालेंगे और धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये लगभग 4 मिनट मैंने इसे पकाया है। ये देखिए ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है और हमारे चिकन के पीस भी थोड़े थोड़े से गलने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसको हिलाकर इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे टमाटो की प्यूरी। मैंने टमाटर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं वो ब्लेंड कर लिए हैं और वो इसके अंदर हम डाल देंगे और थोड़ा सा हिलाकर हम फिर 3 या 4 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे। अब 4 मिनट के बाद इसको देखते हैं क्या। ये देखिए हमारे जो चिकन के पीस हैं वो गल भी चुके हैं। ये देखिए 50% से ज़्यादा गल चुके हैं और उन्होंने पानी भी छोड़ दिया। हमने कुछ पानी नहीं डाला, देखिए अपने आप चिकन ने ही इसमें पानी छोड़ दिया है। अब स्टेज आ गई है हमारी इसमें एंट्रेंस की, पालक और सरसों। सरसों कौन सी, ध्यान रखना पीली। तो चलिए वो इसके ऊपर हम डाल देते हैं। क्या रंगत आने वाली है, आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कैसा खूबसूरत और कितना पौष्टिक और स्वादिष्ट हमारा चिकन साग मुगलई बनने जा रहा है। इसको हिलाए बिना हम ऐसे ही ढक देंगे। अब देखेंगे थोड़ी देर बाद कि ये अब थोड़ी सी नीचे हो जाएंगी। चलिए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं अपने चिकन साग को। ये देखिए सरसों और पालक भी हमारी लगभग गल चुकी है। तो अभी इसकी ग्रेवी हमने थिक करनी है, क्योंकि इसकी ग्रेवी थिक ही अच्छी लगती है, इसमें ग्रेवी पतली अच्छी नहीं लगती। अगर आपने चावल वगैरह के साथ खानी हो तो वो अलग बात है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह खुले में पकाएंगे, क्योंकि हमारा चिकन तो गल ही चुका है। अगर अब इसको और ज़्यादा ढक के पकाया तो हमारा चिकन के पीस टूटने का खतरा रहता है। तो इस स्टेज पर मैं अभी डाल देता हूँ इसमें 1 चम्मच, लगभग पौना चम्मच है ये गरम मसाला। और एक बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, वो है कस्तूरी मेथी। तो इस कस्तूरी मेथी भी डाल देते हैं सूखी हुई, इसको रगड़ कर थोड़ी सी डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें ताज़ी मेथी भी डाल सकते हैं, पर वो कस्तूरी मेथी होगी तो उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। साधारण जो मेथी होती है उसका टेस्ट इतना बढ़िया नहीं होता। अगर कस्तूरी मेथी आपको मिल जाए जो सिर्फ पत्ते पत्ते होते हैं तो इसमें वो भी आप डाल सकते हैं। अब इसकी तरी को हम इसी तरह खुले में पकाएंगे बिना ढके हुए। चलिए मुझे हरी मिर्च पसंद है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लीजिए। और बस हरी मिर्च डालकर इसको हम ढक देंगे और अपनी गैस की फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे। आप इसमें हरा धनिया भी ज़रूर डालिएगा, मैंने डाला तो है पर वो शूट होना रह गया। चलिए कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। क्या खूबसूरत, क्या स्वादिष्ट
और क्या पौष्टिक। ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों तो ये साग के साथ ये वाला मुगलाई साग चिकन ज़रूर बनाइएगा और सर्दियों में भरपूर मज़ा लीजिएगा इसको खाने का। और अगर हो सके तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपका इसमें कुछ पैसा तो लगने वाला है नहीं, तो हो सके तो कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली रेसिपी के साथ। वो है बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप चिकन बिरयानी कैसे बना सकते हैं, जिसको बहुत बड़ी तोप लोग मानते हैं कि बिरयानी बड़ी मुश्किल रेसिपी है, बहुत मुश्किल रेसिपी है, पर आपको इतनी आसानी से मैं बनाना सिखाऊंगा चिकन बिरयानी कि आप भी कहेंगे क्या कमाल है, और मिनटों में बनने वाली। चलिए उसको भी अपलोड करता हूँ 2-3 दिन बाद।